वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं अपना कोई प्रोडक्ट या सर्विस सेल करने के लिए, तो प्लीज़ इसको स्किप कर दीजिए। आप मतलब इसको स्क्रॉल कर सकते हैं या आगे बढ़ सकते हैं। सो ये एक बूटस्ट्रैप कंपनी है। सो बूटस्ट्रैप जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो साउंड ना बड़ा सुनने में अच्छा भी लगता है, बट जो इस सिचुएशन से गुजर रहा होता है, इस जर्नी को फेस कर रहा होता है, उसी को पता होता है कि वो किस तरीके से मतलब अपने आप को सर्वाइव कर रहा है, इस जर्नी को सर्वाइव कर रहा है। ठीक है। सो मेरा नाम विश्वास गुप्ता है और मैं फाउंडर हूँ पाओ एप्लीकेशन का। सो ये कंपनी मैंने 2021 में रजिस्टर की थी और मैं आदित्य बिरला का एम्प्लॉय रह चुका हूँ। सो वहाँ पे उनका एक प्रोडक्ट था वेलनेस के नाम से। वहाँ पे क्या होता था कि आपको वॉक करनी होती थी और आपका पैसा रिटर्न आता था। सो यहाँ पर मैं ऑर्गेनाइजेशन में जाता था, सो एक्टिविटी करवाता था। हालांकि अभी मेरा जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो काफ़ी डाउन हो गया है। उससे पहले मेरा वेट 85 हुआ करता था, 90 हुआ करता था और मेरी हाइट ठीक ठाक है। सो उसके अकॉर्डिंग मतलब ठीक ठाक मेरा फिजिक्स था। सो मैं ये आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ये सब कुछ स्टार्टअप का ही नतीजा होता है कि एक बूटस्ट्रैप कंपनी का होता है कि अभी जो मेरा वेट है वो 60 हो गया है। सो मतलब आप सोच सकते हैं कि किस लेवल का प्रेशर होता है कि एक इंसान को ना अपना सब कुछ छोड़ना पड़ता है। फैमिली हो गया, अपनी लाइफ स्टाइल हो गई, सब कुछ उसको छोड़ना पड़ता है। और मैं अपने बिज़नेस के लिए अभी भी बहुत सीरियस हूँ। सो स्टार्ट करते हैं पॉइंट पे। सो 2018 में मैंने आदित्य बिरला ज्वाइन किया था। वहाँ पे मैं वेलनेस एक हमारा प्रोडक्ट था, तो हमने उसकी एक्टिविटी के लिए हम जाते थे। सो वहाँ पे इनका प्रोग्राम था कि अगर आप जिम ज्वाइन कर मतलब अगर आप वॉक करोगे, जिम जाओगे, एक्सरसाइज करोगे तो आपका प्रीमियम वापस आ जाएगा। सो उस टाइम पे क्या था कि जब मैं ट्रैवल करता था तो मुझे जिम वगैरह जाना होता था, तो मैं देखता था कि अगर कहीं जिम जाना है ना तो एक दिन का सब्सक्रिप्शन नहीं होता था। वो कोई भी जिम वाले अपना कुछ अलग ही चार्जेस बता देते हैं। सपोज़ किसी की जिम की फ़ीस है 1000 रुपये, तो एक दिन के आप 50 ले लो, है ना, 1500 ले लो, कुछ संडे भी होंगे तो वो अलग ही कुछ चार्जेस बता देते थे कि नहीं जी 200 रुपये लगेगा पर डे का, अगर आपको ट्रायल आना है, ये है वो है। तो मैंने कहा यार ये प्रॉब्लम है, इसका कुछ सॉल्यूशन निकालते हैं। तो 2021 में मैंने, उसके पहले मैंने कंपनी छोड़ दी थी क्योंकि मुझे समझ में आ चुका था कि बिज़नेस अपना करना ज़्यादा बेटर है। ठीक है। सो 2021 में मैंने कहा कि एक एप्लीकेशन कुछ ऐसा सिस्टम बनाते हैं जहाँ पे एक दिन का भी सब्सक्रिप्शन आप बाय कर सकते हो कि भाई हाँ मुझे एक दिन जाना है, मैं एक दिन का भी पैसा दूंगा और मैं जा पाऊँगा। मैं अपने घर से बैठ के ही देख लूँगा कि किस जिम की एक दिन की फ़ीस कितनी है। यहाँ पे कोई ऐसा पैकेज लेने की ज़रूरत नहीं है कि आपको इतना लेना है या इतने इतने दिन का लेना है। आप सीधा उसमें जाओ, पे करो, एक दिन का पैसा पे करो और सीधा सा बस फंडा यही था कि आपको एक दिन का अपना सब्सक्रिप्शन लेना है। सो मैंने ये स्टार्ट किया। फिर मैंने कहा यार जिम के साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि जिम में तो अगर हम करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा और हमारा एक ही प्रोडक्ट है जिम का। तो मैंने उसके अंदर फिर और भी बहुत सारी चीज़ें लेकर आए हम लोग। रेस्टोरेंट का कुछ प्रोडक्ट भी लेकर आए। तो सेल करने के लिए दो ही कैटेगरी होती हैं, या तो वो कोई प्रोडक्ट कैटेगरी होगी या फिर वो कोई सर्विस कैटेगरी होगी, राइट। सो हमने क्या करा, दो कैटेगरी बनाई, एक को प्रोडक्ट को और एक को सर्विस को। ठीक है। अब सर्विस में हमने क्या क्या रखा, जैसे जिम हो गया, सैलून हो गया, पार्लर हो गया, एजुकेशन हो गया। तो सारी की सारी यूनिक चीज़ें, जैसे अभी मैंने यहाँ पे फेस किया कि मुझे जिम जाता हूँ तो मुझे एक दिन का सब्सक्रिप्शन नहीं मिल पाता है ना। तो मैंने देखा कि ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जो पढ़ना चाहते हैं, है ना। और तो उनके लिए हमने बनाया है कि अगर आपने 10th कर रखा है या 12th कर रखा है, कुछ भी आपने XYZ कर रखा है और आप अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए किसी बच्चे को ट्यूशन देना चाहते हो, तो आप एक प्रोफेशनल चार्जेस ना लेते हुए 500 रुपये, 600 रुपये, कुछ भी एक चार्जेस ले सकते हो और आप अपनी पोस्ट डाल सकते हो और जो भी नियर बाय बच्चा होगा वो आपको फाइंड आउट करके आपसे अप्रोच करके आपसे कांटेक्ट कर लेगा, राइट। ठीक है। तो इस तरीके से हमने इसके अंदर सर्विस को रखा और प्रोडक्ट को रखा। प्रोडक्ट में हमने सोचा कि क्या ऐसा करें कि जो सबसे ज़्यादा मतलब जिससे रीच हमारे पास सबसे ज़्यादा आए और जो डेली यूज़ का सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट हो। तो माइंड में आया फूड, जो खाने पीने का आइटम।
क्योंकि फूड एक ऐसा प्रोडक्ट है जिम में आप एक बार ट्रांजेक्शन करोगे, राइट? तो जिम में इंसान एक बार जाएगा और एक बार ट्रांजेक्शन करेगा, है ना? सो बट एक फूड एक ऐसा प्रोडक्ट है जहाँ पे आप एक दिन में 2-3 बार भी जा सकते हो। तो हमने अपना थॉट लगाया, हमने कहा फूड सबसे बढ़िया प्रोडक्ट है, आप फूड को पकड़ते हैं और फूड को एप्लीकेशन के थ्रू करते हैं। अब प्रोडक्ट हमारा तैयार हो गया। अब ये था कि प्रोडक्ट पे कस्टमर आएगा कैसे? तो हमने क्या किया फिर, हमने प्रोडक्ट में रेफर एंड अर्निंग का कॉन्सेप्ट रखा कि आप किसी को रेफ़र करो और आपको कुछ पैसे मिलेंगे, राइट? यहाँ पे कोई डिलीवरी सिस्टम नहीं है, बस सीधा ये है कि आप किसी भी शॉप पर जा सकते हो, वो प्रोडक्ट बाय कर सकते हो, ठीक है? और जो पेमेंट है वो हमारी एप्लीकेशन के थ्रू आप पे कर सकते हो। इसमें जस्ट आपको आपका वॉलेट मिलेगा, उसमें आपने वॉलेट में पेमेंट ऐड करना है। 2 एप्लीकेशन है, एक है पाव यूज़र जो कि कस्टमर के लिए है और एक है पाव वेंडर जो कि सेलर के लिए है, बेचने वाले के लिए है। तो हमने अपना इस तरीके से हमने स्टार्ट किया और एप्लीकेशन। सो वहाँ पर क्या होता है कि कस्टमर कोई भी आएगा वो एप्लीकेशन को डाउनलोड करेगा, डाउनलोड करने के बाद उसमें रिचार्ज करेगा, रिचार्ज करने के बाद जो भी वो उसके वॉलेट में पैसा आएगा उससे वो प्रोडक्ट, कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस बाई कर सकता है। कोई भी ऐसा नहीं है कि जिम के लिए अलग लेना है या इसके लिए अलग लेना है। तो ये एप्लीकेशन में सारे के सारे जो भी कैटेगरी हमने बनाई है वो सारी की सारी यूनिक कैटेगरी है। और जैसा कि मैंने बताया था कि बेचने के लिए 2 ही चीज़ें होंगी, या तो वो कोई प्रोडक्ट होगा या तो वो कोई सर्विस होगी, है ना? तो सर्विस में और प्रोडक्ट में हमने इसके अंदर कुछ कैटेगरीज़ बना दी हैं। प्रोडक्ट के अंदर अलग कैटेगरीज़ बना दिया, सर्विस के अंदर अलग बना दिया है ना? तो अब जब सर्विस की बात करते हैं तो जिम हो गया, सैलून हो गया, एजुकेशन हो गया, है ना? किसी प्रकार की कोई कंसल्टेशन हो गया, ये सारी कैटेगरी सर्विस में आती हैं। अगर कोई ऐसी सर्विस है जैसे कोई इन्फ्लुएंसर है, ठीक है, उसके लिए एक अलग कैटेगरी बना दी है। या कोई अच्छा खाना बनाता है तो वो उसका डिश बनाने का कोई चार्जेस लेता है ना? तो वो अपने इस चीज़ को सर्विस कैटेगरी में डाल सकता है। बाकी के लिए कुछ कुछ स्पेसिफिक कैटेगरी बनी हुई है। अगर कुछ हमारे को नहीं समझ में आ रहा है तो वो हम सर्विस के उसमें डाल सकते हैं। तो इस तरीके से हमने अपने प्रोडक्ट को लॉन्च कर दिया। अभी हमारा प्रोडक्ट मार्केट में बिल्कुल तैयार है, प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है। आज डेट है 2 अप्रैल 2025। इससे पहले बहुत बार हमने इस एप्लीकेशन को बनाया, ठीक है? अब आप समझ सकते हैं क्योंकि मैं सेल्स का पर्सन हूँ, मैं टेक का पर्सन नहीं हूँ। सो कितना मुझे पेन हुआ होगा, क्योंकि ये इंडिया में ना आप जब एक चीज़ लेने जाओगे तो आपको यहाँ पर हज़ार लोग आ जाएंगे जो कि आपसे कहेंगे मैं सच्चा हूँ, मैं सच्चा हूँ, मैं सच्चा हूँ। और सबसे बड़ा पेनफुल की बात ये होती है कि एक बिजनेसमैन को ये नहीं पता होता है कि कौन सा बंदा ठीक है, किस पे हम भरोसा करें। वो एक बूट स्ट्रैप कंपनी होती है, जैसे तैसे करके कहे ना कह मतलब कैसे करके पैसे जोड़ के लेकर आती है और वहाँ पर ना उसको उसके साथ मतलब जो वो एक्सपेक्ट करता है वो चीज़ पे खरा नहीं उतर पाता, क्योंकि सामने वाला जो भी उसको देने आ रहा है वो भी अपने आप को सर्वाइव ही कर रहा होता है। हम बार बार एक्सपेरिमेंट करें, इस पे भी भरोसा, इन्वेस्टर की बहुत सारे आप हर चाहिए कि भाई मुझे कोई कंपनी आए जो मेरे ऊपर खर्च करे, मेरे ऊपर पैसा लगाए। अब यहाँ पे भी यही प्रॉब्लम है कि लोगों को पता इन्वेस्टर की रिक्वायरमेंट है, तो हर तीसरा बंदा एक बिजनेस कोच बन गया है का कि आप हमारे साथ जुड़ें और हम आपको इन्वेस्टमेंट में हेल्प करेंगे, ठीक है? तो और वो उससे उससे ले लिया जाएगा, उससे 20,000 30,000, ठीक है? मैंने भी पे किया है, मैं आपको दूसरे का क्यों बताऊं, मैं आपको अपने ऊपर ही बता रहा हूँ। मैं अपने जो भी मैं बता रहा हूँ, जो मेरा एक्सपीरियंस है मैं आपके साथ वही शेयर कर रहा हूँ। सो मैंने भी आके देगा मेरा, है ना? देखो मेरा ये ऑफिस है, ये आप देख रहे हैं, इस तरीके से देखिए, ये मेरा ऑफिस है, ठीक है? सो बहुत सारा करते हुए अप्रोच करते हुए इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे
रहता हूँ कि कहीं कुछ हो, कहीं कुछ मैजिक सा हो जाए कि अब क्या करूँ अपनी बात, क्योंकि हम जो देखते हैं ना में कैप्चर हो जाता है। सो समझ में नहीं आ रहा था कैसे पहुँचाऊँ मैं। कोई आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। सो अभी हमारी जो एप्लीकेशन है, छोटा छोटा सा बेसिक जो थी अपनी एप्लीकेशन की, अगर आप मेरे साथ काम करना चाहते हैं, राइट, बाटर सिस्टम मतलब कि भाई मेरे से पैसों की कोई एक्सपेक्टेशन मत करो। मैं आपको ये साउंड बड़ा अच्छा लगता है कि भाई ये फाउंडर है ना, कंपनी के मालिक हैं यार, कंपनी, तो मैं आपको क्यों बातों में वो करवाऊँ। भाई मैं कोई बहुत बड़ा आदमी नहीं हूँ। देखिए, ठीक है, ये यहाँ पे बच्चे बैठा देते हैं हम, और ये मेरा घर है, ठीक है। तो ये मेरा घर है, और ये मेरा जो अपना मकान है वो बुराड़ी में है, और यहाँ मैं रेंट पे रह रहा हूँ क्योंकि ये दिल्ली का सेंटर पड़ता है, और यहाँ से मैं ईज़िली अपने बिज़नेस को बढ़ा सकता हूँ। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, मैंने अपने बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए रेस्टोरेंट भी ओपन करा, कार्ट भी लगाई। हाँ, कार्ट कार्ट जो आप समझ रहे हैं ना, फूड कार्ट, ठेला ठेला, क्योंकि एक रेस्टोरेंट ओपन करना बहुत बड़ा काम होता है। ठेला लगाया है ये सोच के कि मैं 10 ठेले लगाऊंगा, 10 हॉकर्स हॉकर्स बोलते हैं इनको, 10 ठेले लगाऊंगा, और वहाँ से हर दिन एक ठेले पे अगर 50 लोग भी डाउनलोड कर रहे हैं तो पर डे 500 एप्लीकेशन मेरी डाउनलोड होंगी, जो कि पूरी की पूरी जेन्युइन होंगी, है ना। तो ये आपको दिखाता हूँ मैं कुछ। ये देखिए, लाखों रुपए का सामान मैं लेकर आया जैसे जैसे करके, है ना, बट मुझे ना कभी कोई अच्छी टीम नहीं मिल पाई, है ना। अब नहीं समझ पा रहा हूँ क्या मेरे अंदर कमी है ना, या हाँ देखिए, हर इंसान ना, मैं भी जुड़ूंगा पैसे वाले के साथ ही जुड़ना पसंद करूँगा, ठीक है। बूट स्ट्रैप के साथ ना बहुत मेहनत बहुत करनी पड़ती है, और पैसों की उम्मीद ना भूल जाओ वहाँ पे। ऐसा ही होता है क्योंकि हर बंदा सरवाइव कर रहा होता है, उसको पैसे पे पैसे चाहिए होता है, पैसे पे पैसे चाहिए होता है। लेकिन मैं आपसे एक चीज़ कह रहा हूँ कि अगर ये है, अपने बिजनेस के लिए सीरियस है, ठीक है, वो बस क्या करे, अगर उससे कोई कह दे कि भाई एक टांग पे खड़ा हो रहा है, तो ऐसे बंदे के साथ मैं अगर कभी सक्सेस हुआ, ठीक है, और होऊंगा, ऐसा नहीं नहीं होऊंगा, अगर मैं कभी जब भी मैं सक्सेस होऊंगा तो मैं इन्हीं लोगों की सपोर्ट करूंगा जो बिजनेस को टॉप प्रायोरिटी पे रखते हैं। अगर कोई एक ऐसा बंदा है जो अपने बिजनेस को टॉप प्रायोरिटी पे रख रहा है, तो मतलब आप उसके लिए खड़े हो जाओ। मतलब मैं करूँगा, उसको सपोर्ट करूँगा, अगर मैं हूँगा तो मैं उसको सपोर्ट करूँगा, है ना। क्योंकि मतलब मैं क्या बताऊँ आपको कि बहुत पेन में होता है, एक जो एंटरप्रेन्योर होता है ना, वो बहुत पेन में होता है, वो नहीं बता सकता है कि वो किस तरीके से गुजर रहा होता है ना। तो अभी जैसे मैं नहीं बता सकता, ठीक है, रेंट का मकान है, इतनी सारी लोन की छोटे छोटे से लोन हो जाते हैं, ईएमआई हो जाती हैं, बहुत सारी ईएमआई हो जाती है। तो बहुत सारी ईएमआई हो जाती है ना। सो नहीं समझ में आता कैसे क्या करें, बच्चे की फ़ीस होती है ना, और रेंट का मकान होता है, फिर मैंने शॉप ली, शॉप का भी बहुत सारा रेंट था। और इस तरीके से अभी मेरा जो बिज़नेस है, एप्लीकेशन है, वो मार्केट में रन कर रही है, बट मुझे अभी 2 चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। एक, मुझे अपने एप्लीकेशन को ग्रो करने के लिए फंड चाहिए। दूसरा, अगर आप में से, हमें कंपनी को बड़ा बनाने के लिए ना बहुत सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है ना। तो अगर आप मेरे साथ उस तरीके से जुड़ना चाहते हैं, जैसे आप एक तो हो गया फाइनेंशियली, कि अगर आप मुझे पेमेंट के माध्यम से कुछ सपोर्ट करना चाहते हैं, या आप कोई आपके अंदर स्किल है, राइट, जैसे आप कहते हैं कि भाई मैं एक सीए हूँ, ठीक है, मैं आपके कंपनी का अकाउंट देख सकता हूँ, ठीक है। मैं, अब सीए है तो पूरे दिन तो कंपनी में नहीं लगे रहना है ना, सीए है तो एक सीए का काम देख सकता हूँ मैं।
तो और बाटा सिस्टम में कि ठीक है भाई, जो होगा हम आपके लिए अभी हेल्प करेंगे, ठीक है, जो हमारा चार्जेस होगा हम आपको बताते रहेंगे, और जैसे जैसे कंपनी ग्रो होती रहेगी आप उस तरीके से पे कर दीजिएगा हमारे को, ठीक है। और इस तरीके से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, या कोई शेफ़ है ना, तो वो शेफ़ हमारे साथ जुड़ सकता है। अभी हम कुछ प्लान कर रहे हैं, हमने कार्ड्स बनाई थी पहले, तो कार्ड्स को हम मूव कर रहे थे कि भाई हम कार्ड पे अपना कोई भी प्रोडक्ट रखेंगे, जैसे मोमोज़ हो गया या कुछ हो गया, जिससे बस एप्लीकेशन ग्रो हो, है ना। एप्लीकेशन पे वही लॉजिक है सीधा कि एप्लीकेशन रेफ़र करोगे तो 12 रुपये मिलेगा, है ना। तो एक तो ये हो गया कि कस्टमर क्यों एप्लीकेशन डाउनलोड करेगा, एप्लीकेशन डाउनलोड करवाने पे कस्टमर को 12 रुपये मिलेंगे, तो जितने लोगों को कस्टमर एप्लीकेशन डाउनलोड करवाएगा तो 12-12 रुपये उसको मिलते रहेंगे, और उस पैसों को वो वहीं यूज़ कर सकता है जहाँ जहाँ पे हमारी एप्लीकेशन रनिंग होगी, ठीक है। दूसरा, इसके बाद हमारी स्ट्रेटजी ये है कि हम सभी जहाँ जहाँ पे हमारी एप्लीकेशन चल रही होगी वहाँ पे हम एक वॉलंटियर खड़ा करेंगे और एज अ पार्टनर बनाएंगे। तो पार्टनर में क्या रहेगा कि एप्लीकेशन को डाउनलोड करवाना रहेगा, और पर डाउनलोडिंग का उसको एक XYZ जो भी अमाउंट मिलेगा वो मिलता रहेगा, 12-12 रुपये उसको मिलता रहेगा। अगर जो भी पार्टनर होगा उस पार्टनर उस अमाउंट को विड्रॉ कर पाएगा, है ना। तो इस तरीके से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। सो 2 तरीके हैं, या तो हमारे आप पार्टनर बन सकते हैं, पार्टनर में हम देख लेंगे आपकी स्किल क्या है, ठीक है, आप हमारी कंपनी के साथ किस तरीके से काम कर सकते हैं, तो आप उस तरीके से हमारे साथ एज अ पार्टनर जुड़ सकते हैं। और दूसरा, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं एज अ इन्वेस्टर, जो कि अभी तक तो नहीं मिल पाया, और अभी तक तो पूरा का पूरा बूट स्ट्रैप कंपनी है। सो मैंने जस्ट ही आपको अपनी छोटी सी जर्नी बताई है, छोटी सी जर्नी, और आप कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और प्लीज़ चाहता हूँ यार आप ऐसे लोग वाकई में सीरियस हो, है ना। थैंक यू सो मच, आपने मेरी बात सुनी, अगर आपने यहाँ तक सुना तो, और कभी हुआ तो मिलेंगे फिर। थैंक यू सो मच।